हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महारुद्र भोसले, आपका फंड एडवाइज़र और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। ओके। आपके लिए सिंपल सा कंपैरिजन और सिंपल सा जो थंबनेल में देखा आपने कि हम म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ। एक बैलेंस पोर्टफोलियो मतलब एक एग्रेसिव बंदा, जैसे मान लो कि 25-30 साल से वो इन्वेस्ट करते आ रहा है, और वो इन्वेस्ट करके कितना इन्वेस्ट करके वो 1 करोड़ रुपए कमा सकता है म्यूचुअल फंड में। ओके। तो एक सिंपल सा कंपैरिजन हमने लिया है, जैसे कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो। ये जो फंड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ओके। वो अपना रिकमेंडेशन अपने एडवाइजर से पूछ लेना। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए या एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ। ओके। अभी जैसे हमने कंपैरिजन के लिए या एग्जांपल के लिए एचडीएफसी मिड कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप और एक्सिस ब्लू चिप, ये लार्ज कैप है, ये स्मॉल कैप है और एक मिड कैप है। मतलब एक बंदे के पोर्टफोलियो में ये तीनों का एक्सपोजर होना ज़रूरी है। अगर उसका टाइम अराइजन 10 से 15 साल है और वो अपना 3,000 का भी एसआईपी कर लेता है, 3,000 रुपये हर एक फंड में, तो इनके पैसे, जैसे मान लो कि मैंने एग्जांपल के लिए 2011 से हमने स्टार्ट किया, 2011 से स्टार्ट किया और 2024 तक 25 तक चल रहा है, मतलब आज की डेट तक चल रहा है। ओके। आज आज की डेट तक चल रहा है, तो आज इसका वैल्यूएशन क्या होता, कैसे होता, अगर 3,000 रुपये की एसआईपी से। ओके। तो 3,000 रुपये की एसआईपी हम सबमिट करते हैं, तो देखते हैं कि भाई हमने इन्वेस्ट किया 5,13,000 रुपये पिछले हाँ 14 साल में, 13-14 साल में हमने इतना इन्वेस्ट किया, मतलब तकरीबन 15 लाख। और ये 40,000। ओके। 15,40,000 रुपये के आसपास इन्वेस्ट हुआ, और हमारा टोटल जो बना है, लार्ज कैप में बना 13 लाख रुपये। ओके। मिड कैप में बना 23 लाख रुपये, और स्मॉल कैप में बना 31 लाख रुपये। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा उठा के हम स्मॉल कैप में डालें। ओके। तो अगर हमें 1 करोड़ तक पहुंचना है, तो हमें एसआईपी कितने की करनी पड़ेगी, इसके लिए हम देखते हैं। तो ये 1 करोड़ रुपए का अमाउंट नहीं हो रहा है, राइट। ये टोटल वैल्यू, ये दोनों मिला के वैल्यू है। टोटल वैल्यू जो है, ये दोनों मिला के आपकी एसआईपी अमाउंट और उसके ऊपर बना हुआ प्रॉफिट, ये दोनों को मिला के ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है। ओके। तो ये 1 करोड़ रुपए नहीं पहुंच रही है, मतलब आपका 9,000 का एसआईपी है, फिर भी आप 14 साल में नहीं पहुंचे, तो हम इसको 5,000 कर देते हैं। 5,000 की एसआईपी जब भी करते हो, तो आप 1 करोड़ रुपए आराम से पहुंच गए होंगे। ठीक है। तो ये जो एक्सिस ब्लू चिप में, मतलब लार्ज कैप में 8 लाख रुपए डाला, 8 लाख का 22 लाख हो गया। फिर मिड कैप में भी ऐसे ही हुआ, 8 लाख डाला, आपका 38 लाख हो गया। वैसे ही स्मॉल कैप में भी आपने 8 लाख डाला, तो उसका 52 लाख हुआ। ठीक है। इसका जो रिटर्न है, जो आप हमेशा सुनते हो 12% आएगा ही आएगा, तो ये लार्ज कैप के हिसाब से बोला जाता है। मगर इनका अगर एवरेज निकाला जाए, ये 23% है, ये 19% है, ये 12% है, आपको 15 से 16% कहीं नहीं गया किधर भी। मतलब अगर आप एक लार्ज कैप, एक स्मॉल कैप और एक मिड कैप, और साथ में एक आध मल्टी कैप अगर लेके रखते हो, तो 15 से 16% का रिटर्न बनना ही बनना है। और एक ऐसे ही बैलेंस पोर्टफोलियो होता है कि एक स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, ऐसे 3 से 4 फंड होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका टाइम अराइजन मोर देन 10 ईयर्स है तो। आपको समझ में आया कि 5,000 रुपये मतलब 15,000 रुपये की एसआईपी 15 साल के करते हैं। 15-15 का रूल आ गया यहाँ पे। 15,000 की एसआईपी 15 साल अगर करते हो, तो आप करोड़पति आराम से बन जाते हो। ओके, ठीक है। अभी किसी को होता है कि भाई मेरे पास तो फंड पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं अपना बेटी के लिए या बच्चों के लिए मैं एफडी करने जा रहा हूँ बैंक में। ओके। उस उसकी बजाय अगर हम यहाँ पे डालते हैं म्यूचुअल फंड में लमसम,
इसको लमसम बोलते हैं। जो एसआईपी हम महीने महीने डालते हैं उसको एसआईपी बोलते हैं, और जो एक ही दफ़ा डालते हैं उसको लमसम बोलते हैं। अगर लमसम हम अगर इन्वेस्ट कर देते हैं तो क्या होता है उसका देखेंगे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के लिए वो सेम सेम फंड लिया है। ठीक है, सेम फंड लिया है, एचडीएफसी का मिड कैप है, निपॉन का स्मॉल कैप है, और एक्सिस का ब्लू चिप फंड है। अगर ये तीनों फंड में अगर हम एक 6 लाख रुपए अगर हम एफडी करके छोड़ रहे हैं अपने बच्चों के नाम से, 15 साल बाद उसका कोई एजुकेशन है, या 15 साल बाद उसकी शादी है, या जो भी है, वही डेट लिया है, कोई डेट में चेंज नहीं है। उसी डेट को हमने, अगर समझो 6 लाख रुपए है किसी के पास और उसने इन्वेस्ट कर दिए, तो इन तीनों फंड का वैल्यू देखो क्या होता है। अगर आपने 6 लाख रुपए एक्सिस ब्लू चिप में डाले होते तो उसके 12% के रिटर्न से 12% के रिटर्न से तकरीबन 25 लाख रुपए बन गए होते। ओके, वही मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ में मिड कैप फंड के 19% से रिटर्न मिला, 6 लाख रुपए के आपके हो जाते 65 लाख रुपीज़। ओके, और वही चीज़ स्मॉल कैप में अगर आपने डाला होता तो 6 लाख रुपए के बन जाते 1 करोड़ रुपए। अगर मैं बोलता हूँ कि इन तीनों को हमने बराबर इक्वली डिवाइड करके डाला है कि 6 लाख रुपए, तो हमें यहाँ पे अगर हमें ये तीनों फंड में अगर डालना है तो यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा होगी, तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए की अमाउंट होगी, तब जाके हमें ये जो कंपाउंडेड रिटर्न है वो मिल पाएगा। मतलब जैसे हमने 6 लाख रुपए पे स्मॉल कैप में 1 करोड़ रुपए बना लिए, मगर हम इसमें 65 और इसमें 25, तो मतलब 6 से लेके 8 लाख तक का आपका लमसम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 10 से 15 साल के लिए, तब जाके आपका 1 करोड़ रुपए बन सकता है। ये जो फंड आपको सजेस्ट किया, मतलब एग्जाम्पल के लिए है, ये कोई सजेशन नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करते हो, मतलब एसआईपी से करो या लमसम करो, या बीच बीच में एसआईपी में ही आप लमसम करो, कुछ भी करो, मगर मिनिमम 10 से 12-15 साल का आपका टाइम अराइजन होना चाहिए, तब जाके अच्छा खासा पैसा बनता है स्मॉल कैप मिड कैप में। ओके, अगर आपका टाइम अराइजन बहुत कम है तो आप एक तो बैलेंस फंड में जाओ या तो लार्ज कैप में जाओ, क्योंकि इसमें वोलाटिलिटी बहुत होती है। अभी वोलाटिलिटी के बारे में बात करूं तो देखो, अभी जैसे ये मार्केट यहाँ पे हमारा ऑल टाइम हाई पे था, तो उस टाइम का ये कैलकुलेशन है। ओके, ऑल टाइम हाई हमारा मान लो कि अक्टूबर 2024 में हमारा ऑल टाइम हाई था मार्केट, वहाँ से गिरना शुरू हुआ, तो वहाँ पे हमारा जो स्मॉल कैप का अमाउंट है 1 करोड़ रुपए था, मगर और इसका 25 लाख रुपए था और इसका 65 लाख रुपए। अभी देखते हैं कि आज के डेट में अगर आते हैं तो क्या होता है इनके साथ में, इसमें से ज़्यादा कौन गिरता है। अगर सॉरी, तो हमने वो जो डेट है वो डेट चेंज कर दी, आज के डेट में लेके आए। अगर आज के डेट में लेके आते हैं तो यहाँ पे फ़र्क कितना पड़ जाता है, देखो 1 करोड़ रुपए से 80 लाख तक आ गया। ठीक है, और एक 65 से 54 तक आ गया। मतलब ये है कि जब गिरता है मार्केट तो गिरने में भी स्मॉल कैप ज़्यादा गिरता है, चढ़ने के टाइम पे भी ज़्यादा चढ़ता है। और जैसे मान लो कि हमें बीच में कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो ऐसे स्मॉल कैप रिस्क होता है कि यहाँ पे हम जो इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ रुपए के हिसाब से अगर हम सोचने लगेंगे, और उसी टाइम 80 लाख रुपए मतलब 79 लाख, मतलब 20 लाख 21 लाख रुपए अगर हमारे कम हो जाते हैं हमारे फंड में से, तो हमें झटका लग सकता है, मतलब ये होगा। और इसके साथ में और एक कंपैरिजन है, जैसे मान लो कि एफडी में अगर यही पैसा डाला होता 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए के एफडी में जो हमारी आज की वैल्यू होती वो वैल्यू होती 15 लाख रुपए। 6 लाख की वैल्यू आज के दिन में, ठीक है, ये 15 लाख रुपए टोटल मिला के। ठीक है, इसमें रिटर्न कितना मिला, 7.7%।
ओके, पीपीएफ में अगर हमने 6 लाख रुपए डाला होता तो उसका 17 लाख रुपए होता। यहाँ पे पॉइंट में देखो 0.8 का फर्क है बस, 0.8। तो इसमें इतना फर्क हो जाता है, मतलब 15 से 17 हो जाता है, राइट। तो ये फर्क है हमारे म्यूचुअल फंड में और एफडी और पीपीएफ में। गोल्ड का भी ऐसे ही है, गोल्ड भी हमारा मतलब ऐसे ही चलता है, 7 8 9% मैक्स। मतलब यहाँ पे अगर एफडी में 15 लाख रुपए होते, यहाँ पे पीपीएफ में 17 लाख रुपए होते, तो गोल्ड में मैक्सिमम 20 से 22 लाख रुपए हो जाते। यही है। और यहाँ पे देखो अभी मार्केट गिरने के बाद भी हमारा 11% का रिटर्न अभी भी बना हुआ है एक्सिस ब्लू चिप में, मतलब लार्ज कैप में। और मिड कैप में मार्केट गिरने के बाद भी 17% का बना हुआ है, और निप्पॉन स्मॉल कैप में 20% का बना हुआ है। मतलब अगर हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, चाहे जैसे भी करो, एसआईपी करो, लमसम करो, मान लो कि स्टेप अप एसआईपी करो। अगर स्टेप अप एसआईपी करते हैं, चलो स्टेप अप एसआईपी अगर हमने कर ली होती, जैसे डेट सेम लिया 2011 से और आज तक करते आ रहे हैं, हमने स्टार्टिंग की थी 5,000 से, और हर साल हम उसको 10% से इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 5% 10%, मतलब एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम सबमिट करते हैं तो क्या आता है ऑप्शन,